क्या बोला तो ये कर दिया। ओके ऑन है। चलिए स्टार्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, काउंटिंग द जियोमेट्रिकल आइसोमर। जियोमेट्रिकल आइसोमर में काउंटिंग देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए ऐसा होता है कि दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड होगा, समझे। तो देखिए कैसे काउंटिंग करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते देखिए क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड CH PH और क्या है H। देखिए काउंटिंग कैसे करते हम जान रहे हैं क्या। इसके अराउंड भी जियोमेट्रिकल आइसोमर निकलेगा, इसके अराउंड निकलेगा। ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है ना, नहीं। तो यदि हम लोग का अनसिमेट्रिकल रहेगा तो उस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कितना होगा, और सिमेट्रिकल होगा तो उस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कितना होगा। लेकिन अभी हम लोग का एक क्या कौन सा केस है, ये हम लोग केस है अनसिमेट्रिकल केस नहीं। तो देखिए इसका केस 1 लेते हैं। केस 1 क्या है, अनसिमेट्रिकल केस। तो इसको देखिए क्या बोलते हैं हम लोग हैं, जनरली हम लोग इसका एक फॉर्मूला देते हैं। देखिए इसमें क्या, देखिए n हम लोग मानेंगे। n किसको मानेंगे, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को। क्या मानेंगे, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को मानेंगे। लिखिए कोई दिक्कत नहीं, समझना कुछ नहीं इसमें है। n क्या मानेंगे, टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड को शोइंग द जियोमेट्रिकल आइसोमर, नहीं समझे। तो हम लोग क्या देखेंगे, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है जो कि जियोमेट्रिकल आइसोमर को शो करता है। हैंस इसलिए टोटल नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है क्या, आइसोमर होता है क्या, 2 n। एक फार्मूला हो गया, नहीं समझे। तो देख लीजिए, पहले गिन लीजिए, यदि अनसिमेट्रिकल है तो पहले गिन लीजिए नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितना है, 2। यदि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड रहेगा तो यहाँ n का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नहीं समझे। तो जब n का मान इस केस में, इसमें देखिए क्या हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल है, अलग है, तो 2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ आइसोमर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या, चलिए बी नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं। केस 2 देखते थे। केस 2 देखिए, केस 2 में हम लोग क्या देखेंगे, सिमेट्रिकल देखेंगे। क्या देखेंगे, सिमेट्रिकल देखेंगे। जैसे इसका एग्जांपल कल हम लिए थे, CH3-CH डबल बॉन्ड CH-CH डबल बॉन्ड CH-CH, ये सिमेट्रिकल है ना। यदि इसको हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, देखिए जो इस साइड है उतना ही इस साइड है, जैसे। और यहाँ भी क्या है, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, नहीं। n तो कुछ चेंज नहीं होगा हम लोग का, क्या। तो n यहाँ लिख सकते हैं क्या है, टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। कोई दिक्कत, इसमें देखिए कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसका देखिए फॉर्मूला होता है 2n-1 + 2p। ये समझे क्या होता है, 2n + 2p। जिसे इसमें देखिए होता है, इसमें क्या है पता है, क्या होता है, एक फॉर्मूला है p, वही बता रहे हैं p क्या है। p देखिए जिसमें क्या है, यदि p क्या है, p बराबर होता है n/2 - 1। तो n/2 कब होगा, जब क्या होगा, डबल बॉन्ड की संख्या इवन होगा, नहीं समझे। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा,
बॉन्ड इवन होगा। तो दिक्कत तब जाके हम लोग पी का वैल्यू वहाँ पुट करेंगे। मतलब मान लीजिए 4 है, 4/2 -1 सर 3 है तो वैल्यू पुट करेंगे। 3 है 3 यदि है, मान लीजिए 3 है तो देंगे n-1/2। ये कब पुट करेंगे फॉर्मूला? जब n क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या हो जाए, और आ जाए। बॉन्ड ऑड हो जाए। कोई दिक्कत क्या? ये आपका फॉर्मूला है। रजिस्टर लिखिए इसको। ऑन हो गया तो बंद कर किया, ऑन करो चलो। बंद किया है आप बंद किए, कुछ कर भी नहीं हो गया? कर दिया। हो गया। देखिए इसमें देखिए क्या सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, बताइए मुझे। ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है। और इस देखिए क्या, इस पाइप डबल बॉन्ड के अलॉन्ग भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा, इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा। तो n क्या हो गया यहाँ पर, 3 हो गया, क्योंकि सिमेट्रिकल है ना। सिमेट्रिकल का फॉर्मूला क्या लिखा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बताइए। पावर है 2 पावर n n -1 प्लस 2 पावर कितना, पी है सर। नहीं। अब p क्या लिखा है 3 -1/2 जानिए रहे, और के लिए चूँकि ऑड है तो फॉर्मूला क्या होता है, p बराबर n-1/2। कितना हो जाएगा, 3 -1/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 पर पावर कितना, 3 -1 प्लस 2 पर पावर 1। तो 2 पर पावर 2 कितना, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। 4 दूसरे टोटल नंबर इसमें कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये सर नहीं समझे, कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब देखिए इसमें ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल। श्योर है ये अनसिमेट्रिकल है। इसके अराउंड भी बनेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इसके अराउंड भी बनेगा, इसके अराउंड भी बनेगा, नहीं बनेगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला लिखा चुके हैं क्या, टोटल नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर। 2 पर 2 पावर पर पावर क्या होगा, n होगा। 2 पर पावर कितना, 3 हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 मीन्स 8 हो जाएगा। यस सर। ये भी क्या है, अनसिमेट्रिकल है ना। यस सर। कैसे, डबल बॉन्ड के बाद देखिए क्या, एक कार्बन है, यह डबल बॉन्ड के 2 कार्बन, ये क्या इथाइल ग्रुप है ना, ये क्या है मिथाइल ग्रुप है। तो पता चल रहा है क्लियर क्या, ये अनसिमेट्रिकल है। चल रहा है। तो n बराबर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर हो जाएगा कितना, 2 पर पावर 3, तो क्या होगा 8 हो जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम होगा, जान लीजिए आप। देखिए इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा क्या, ये शो करेगा क्या, नहीं शो करेगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें दोनों तो हाइड्रोजन ही है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के लिए दोनों को अलग अलग ग्रुप होना चाहिए ना। यस नहीं समझे, दोनों अलग अलग ग्रुप है क्या। तो ये डबल बॉन्ड जो है ना आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, ये करेगा। यस। अब सिर्फ इसके अलोंग देखना है, इसके अलोंग नहीं देखना है। इसलिए अब देखिए ये मिथाइल है, इधर क्या दोनों अनसिमेट्रिकल है। तो 2 पर पावर क्या हो जाएगा, 1, आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ एक सिस और एक ट्रांस बनेगा। तो डाउट है क्या, क्या सेम अनसिमेट्रिकल होगा। हाँ, जिधर ये दोनों सेम रहेगा वो अनसिमेट्रिकल होगा, नहीं समझे। इसका सेम रहेगा, हाँ वो अनसिमेट्रिकल। नहीं सिमेट्रिकल, वही तो, वो अनसिमेट्रिकल नहीं समझे। ये भी क्या अनसिमेट्रिकल है, फ्रंट इसलिए टोटल कितना 2 पर पावर हो जाएगा क्या, पता नहीं n। तो 2 पर पावर 2 इतना क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। यस। देखिए ये सिमेट्रिकल है ना, ये भी pH है, ये भी क्या है pH है, सिमेट्रिकल है। इसमें टोटल नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर कितना हो जाएगा, 2 पर पावर n प्लस 2 पर पावर p होता है। जहाँ p का वैल्यू क्या होता है जानिए रहे आप, 1 2 3 है। तो p के लिए क्या हो जाएगा, n-1/2 मीन्स 3 -1/2 भी कितना हो जाएगा, 2/2 = 1। तो यहाँ 2 पर पावर n मीन्स 2 पर 3 हो जाएगा 3 -1 था सर। प्लस 2 पर पावर 1, सर वहाँ n-1 ना होगा 3 का, सॉरी n-1 हो जाएगा। हाँ तो यहाँ क्या है, n-3 -1 करेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 1, 4 + 2 बराबर क्या है 6 हो जाएगा, नहीं समझे। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितना हो जाएगा, 6 होगा। इस प्रकार हम लोग ख्याल रखिएगा, आइसोमर निकालने का कोशिश करते हैं। कोई दिक्कत क्या, अब मिटाइए इसको, मिटा दीजिए ना, देखिए हम लोग ये पहला चल रहा था क्या, डबल बॉन्ड ही चल रहा था ना, एक्चुअली बॉन्डेड सिस्टम चल रहा था। तो खुद देखिए क्या है, यदि कोई भी डबल बॉन्डेड सिस्टम है, यदि सिस
या ट्रांस करवाना है तो कोई एक ग्रुप क्या होना चाहिए, अपोजिट या सेम डायरेक्शन सेम होना चाहिए। चाहिए। जैसे देखिए यहाँ क्लोरीन और क्लोरीन क्या है, सेम है, यस लेकिन ब्रोमीन आयोडीन क्या सेम है क्या, नहीं नहीं है। क्योंकि क्लोरीन क्लोरीन सेम है इसलिए ये कहलाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोम कहलाएगा कि रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन ये क्या फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म होगा। यही यदि हम लोग मान लीजिए होता है C C, यहाँ होता है ब्रोमीन, ये होता है आयोडीन, ये होता है क्लोरीन और ये भी होता है क्लोरीन, तो C और C होता। लेकिन ऐसा भी संभव है, कैसा, कि चारों सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जो है 1 2 3 4 ये क्या है, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है। यदि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, यहाँ मान लीजिए ब्रोमीन है, यहाँ मान लीजिए आयोडीन है, यहाँ मान लीजिए हाइड्रोजन है, नहीं समझे। यस यहाँ एक भी सेम ग्रुप है क्या, नहीं सर सेम ग्रुप नहीं है। तब जाके हम लोग क्या बोलेंगे, सीस या ट्रांस। क्या ये सीस है, नहीं सर ये ट्रांस है क्या, तो है क्या, ये EZ आई है, EZ लिखा था ना, E/Z सेकंड टाइप। यस सर और EZ क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस। ये पूछता है यदि आपका ये कंपाउंड जो है क्या ट्रांस है, ना तो ट्रांस नहीं है। तो ये क्या सीस है, ना तो सीस भी नहीं है। तो ये कौन सा है, E/Z में। EZ में क्या होता है, सभी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जो होता है डिफरेंट होगा। डिफरेंट होता है, नहीं समझे। तो आप लिख सकते हैं इन दिस केस ऑल substituted groups are different। तो दिक्कत क्या, इसमें क्या होता है, जितना भी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होता है वो सब क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो हम लोग जानेंगे अब क्या है, E क्या है और Z क्या है। तो दिक्कत क्या, लिखिए फटाफट। देखिए कैसे, देखिए C होता है और Z होता है वो देखेंगे। ये और C Z। डबल बॉन्ड है ना, मान लीजिए ब्रोमीन है, क्लोरीन है, यहाँ आयोडीन है और क्या है, हाइड्रोजन है। समझे। इसको देखिए हम लोग कैसे करते हैं, आप खुद सोचिए, ये सब में एटॉमिक नंबर सब्जी किसका है, ये दोनों में एटॉमिक नंबर सब्जी किसका है, आयोडीन का, आयोडीन का है। इसको मान लीजिए 1, ठीक, उसके बाद ब्रोमीन का, और इसको मान लीजिए इसमें कोई दिक्कत। यस फिर ये दोनों में एटॉमिक नंबर किसका दिख है, ब्रोमीन ब्रोमीन का है। तो इसको मान लीजिए, सर 3 4 में इसको मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे 2। 2 देखिए 1 वाला देखिए क्या है, दोनों अपर साइड है ना, यस सर नहीं है। या इसी को जी ऐसा कह दिया जाता ये सेम साइड है कि C/C इधर करता ब्रोमीन, इधर करता क्लोरीन, इधर करता क्या हाइड्रोजन, इधर करता आयोडीन। यस तो एटॉमिक नंबर आप जान रहे हैं, आयोडीन का क्या होता है, सबसे बड़ा होता है 1, ये हो जाएगा 2 इस कार्बन पे। फिर इस कार्बन क्या हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2। दोनों देखिए एक दूसरे क्या अपोजिट है ना, लेकिन इसमें क्या दोनों एक सेम साइड है। तो ये कहला जाएगा E ग्रुप, ये कहला जाएगा E का मतलब होता है इंटीजन क्या होता है इसका फुल फॉर्म, ENTIGE इंटीजन। और Z का मतलब जुसामेन, ZUSSA जुसामेन, ये समझो। तो यदि दोनों जो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर को गेन करता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। जैसे देखिए 1 और 1 क्या अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये कहलाएगा जुसामेन स्ट्रक्चर। और ये देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में, ये कहला जाएगा क्या, एंटीजन स्ट्रक्चर कहला जाएगा। कोई दिक्कत क्या, नो सर तो लिखिए इसको, इसे डिफरेंट लिखा दे क्या। देखिए इधर देखिए, देखिए ये रूल नंबर 1 हो गया, जान लीजिए, क्या समझे, कोई दिक्कत क्या। नो सर ये हो गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या बोलता है, यदि आपको निकालना है E है कि Z है, क्या निकालना है, E है कि Z है, तो आप एटॉमिक नंबर को देखिए। यदि हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट क्या होगा, एक साइड होगा, या तो अपर साइड हो जाए या तो लोअर साइड होगा, तो वो तो कहलाएगा E इंटीजन, ये समझो।
और यदि दोनों हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट अपोजिट साइड होगा तो कहलाएगा जूसा मेथड। जूसा लेकिन ये कौन सा मेथड, ये इसको क्या बोलते हैं, रूल नंबर 1 बोलेंगे। अब देखिए रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में क्या बोलता है, कभी कभी ऐसा होता है दोनों क्या एक ही एलिमेंट रहता है, नहीं समझे, इसको क्या बोलेंगे, रूल नंबर 1 बोलेंगे हम लोग। तो इसको रूल नंबर 2 देखिए क्या होता है। देखिए रूल 2 क्या बोलता है। रूल 2 देखिए बोलता है इसमें क्या, तो लिख लीजिए। देखिए दूसरा, ये रुकिए चालू है, देखिए रूल 2 देखिए क्या है। C डबल बॉन्ड C, यहाँ ले लीजिए CHCl, ये ले लीजिए, और ले लीजिए CH3, और यहाँ ले लीजिए H, और यहाँ पे ले लेते हैं CH और H, और क्या हो जाएगा CH3, और यहाँ पे ले लीजिए हाइड्रोजन, और ये लीजिए क्लोरीन। ये समझे। अब ये कह लीजिएगा, ये ई है कि जेड है, कैसे निकालते हैं, नहीं समझे। तो देखिए ये बहुत हार्ड है, जान लीजिए। संस्कृति भाषी बोल रहे हैं हम। देखिए सर, अब देखिए क्या, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, लेकिन दोनों क्या सब्स्टिट्यूट ग्रुप जो है क्या एक समान है, जो यहाँ वही है, नहीं है, क्योंकि यहाँ क्लोरीन है, लेकिन यहाँ क्लोरीन है क्या, नहीं है। तो देखिए जितना भी यहाँ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लिया गया है, ये सब क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूट ग्रुप कहलाता है। ये क्या है, सब्स्टिट्यूट ग्रुप कहलाता है। ये क्या है, सब्स्टिट्यूट ग्रुप कहलाता है। ये भी क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप कहलाता है। क्या कहता है। तो देखिए यदि ये दोनों में देखिएगा एटॉमिक नंबर 1 सबसे हाईएस्ट इस क्लोरीन का है, तो इसको हम लोग क्या लेंगे, यहाँ देखिए 1 लेंगे हम लोग। क्यों लेंगे 1, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर ये दोनों इसका है, यस, इसको 2 लेंगे। लेकिन इसमें तो कार्बन कार्बन आ गया, इसमें क्या कीजिएगा, कौन आ गया। तो अब देखिए क्या है, क्या ध्यान देना आपको, जो कॉमन है उसको हटाइए, उसको छोड़िए। कार्बन कार्बन कॉमन है, उसको क्या करना है, हटाना है। अब इस कार्बन से देखिए क्या क्या जुड़ा हुआ है, CH3 कॉमन, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, क्लोरीन और कार्बन। CH3 कार्बन जुड़ा हुआ है ना, वो हाइड्रोजन जो है उस कार्बन जुड़ा हुआ है। यस सर, कार्बन जुड़ा। हमको देखना है इस कार्बन से कौन कौन जुड़ा हुआ है, यस, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन। अब इस कार्बन जुड़ा हुआ है कौन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन। नहीं समझे। अब बताइए हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट किस में है, उसमें है कि इसमें है, उसमें है। श्योर है क्लोरीन है। यस, इसलिए इसको ग्रुप को हम लोग मान लेंगे क्या, 1 ले लेंगे। मान लेंगे सर। क्या मान लेंगे, 1, इसको मान लेंगे। देखिए दोनों देखिए क्या अपोजिट 1 1 हो गया ना, देखिए तो यस सर, दोनों क्या अपोजिट हो गया ना, यस सर, तो ये कहलाएगा इंटीजन। इसमें क्या कहलाएगा, इंटीजर। जूसा मैन ना सर, अपोजिट में है। अपोजिट में क्या होता है, जूसा मैन, जूसा में, हाँ जूसा, सॉरी जूसा में, जूसा मैन कहला जाएगा। नहीं एंटी ई लिखा था अपोजिट, देखिए तो एंटीजन सर, हाँ सेम है सर। टीएन लिखा है तो सेम वाला है, जूसा मैन नहीं लिखा है। नहीं 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 सर, जूसा मैन लिखा है। ये अच्छी सही कर लीजिए। जो एंटी रहेगा अपोजिट वो कहलाएगा इंटीजन कहलाएगा, जो अपोजिट है अपोजिट रहेगा, अपोजिट रहेगा तो इंटीजन कहलाएगा। थोड़ा सही कर लीजिएगा, इंटीजन। और जूसा में जो सेम रहेगा। यदि पिछले वाले लेक्चर में मतलब पिछले यदि पॉइंट दिए हैं तो ध्यान रखिएगा, सही कर लीजिए इसको। यदि दोनों अपोजिट रहेगा 1 1 प्रायोरिटी वाला तो कहलाएगा इंटीजन, यदि सेम रहेगा तो कहलाएगा जूसा मैन। तो एक लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए, नोट लिख लीजिएगा। इफ highest priority element exist in opposite side called the integer। कोई दिक्कत का, नो सर। कोई दिक्कत शुरू। लेकिन हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला एलिमेंट जो है एग्जिस्ट इन सेम साइड, क्या कहा जाएगा, जूसा मैन। नोट 1 हो गया। नोट 2 देखिए क्या लिख लीजिए आप, इफ
हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट exist in same site side called जुसामेन ZUSS जुसामेन। ये क्या कहला जाएगा? जुसामेन कहला जाएगा। कोई डाउट है क्या? no समझे इसको? नहीं समझे हो? तो लिखिए इसको। जा खा लीजिए। हेलो मिस्टर सर खून बह गया मेरा यहाँ से आप लोग COOCFH यहाँ पे क्या F इससे जुड़ा हुआ है CH और H और यह क्या Cl, यहाँ से Cl और यहाँ से H। क्वेश्चन लिखिए C नंबर के लिए नहीं हो ओह ऐसे काटते हैं उसको आखिर बच्चा है वो ओह देखिए क्या पता हिंदी है नहीं भूषा है सर इसका स्ट्रक्चर बनाना भी है सर, मतलब किसका? इसका ये बताना है सर। जी वही बताना है कौन जुसामेन है कौन इंटीजन है। तो ये इंटीजन हो गया सर। हाँ देखिए बनाइए बस बनाने ही दिए हैं आपको। ये क्या लिखा है सर ब्रोमीन BR लिखिए पोज कर दिया करते हैं फिर पहुंच करते हैं देखिए क्या इधर देखिए ये तो श्योर है 1 होगा 2 होगा। यहाँ देखिए क्या एक कार्बन कॉमन है, कार्बन को छोड़िए फ्लोरीन और हाइड्रोजन। यहाँ क्या है क्लोरीन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। एक एटम हाईएस्ट कहाँ के जरिए हाईएस्ट इसमें है ना, क्लोरीन हाईएस्ट है इसलिए इसको 1 मानेंगे इसको 2 मानेंगे। सर इसमें 2 को फ्लोरीन है ना सर, उससे 2 मतलब नहीं है आपको एक को ही देखना है, हाईएस्ट को। हाईएस्ट देखना है लिखो। तब तो सर नहीं समझे झोल हो गया। तो कोई दिक्कत है क्या? तो जो देखिए दोनों सेम साइड है ना, सेम साइड ला क्या कहलाता था ये जूसा में जुसामेन कहलाता है। ये क्या होगा जेड स्ट्रक्चर नहीं समझो। यहाँ देखिए ये हो गया 1 ये हो गया 2। तो यहाँ देख लीजिए हम लिख रहे हैं यहाँ देखिए यहाँ कार्बन है, कार्बन तो कैंसिल हो गया। कार्बन के साथ देखिए ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और कार्बन है, ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन। इसके साथ देखिए क्या एक हाइड्रोजन यहाँ है, हाइड्रोजन कार्बन और कार्बन। हाईएस्ट किस में है? हाईएस्ट पहले वाला सर ऑक्सीजन में है, यस इंटीजन हो गया यस ऑक्सीजन में है ना। तो ये कहा जाएगा 1 ये हो जाएगा 2, दोनों अपोजिट है ना, कहला जाएगा इंटीजन ई कहला जाएगा। नहीं समझे? इधर इधर देखिए ना पहले ये दोनों हाईएस्ट यही है, यस हाईएस्ट ये है, दोनों सेम है ना जुसा में। नहीं समझे? इधर देखिए ये कार्बन तो कॉमन हो गया, नहीं हो गया, इस कार्बन छोड़ देंगे। अब इस कार्बन साथ कौन है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 2 गो है, लेकिन इस कार्बन साथ देखिए क्या है हाइड्रोजन है, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है ना, नहीं है, इसलिए हाईएस्ट इसको मान लेंगे 1, इसको 2, इसको 1 इसको 2, दोनों अपोजिट है तो क्या कहला इंटीजन कहला जाएगा। नहीं समझे? अब इधर देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये कॉमन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और एक क्या कार्बन और एक कार्बन जुड़ा हुआ है इसके साथ। क्लोरीन मत जोड़िए क्योंकि क्लोरीन इस कार्बन साथ जुड़ा हुआ है ना, इसके साथ देखना एक कार्बन एक कार्बन, कार्बन और कार्बन। यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है और एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है कार्बन और कार्बन। अब देखिए दोनों सेम आ रहा है ना, अब क्या करेंगे? आगे देखेंगे अब आगे देखना है। नहीं समझे? इधर आइएगा तो क्लोरीन आ गया, यहाँ क्लोरीन है नहीं है नहीं है, तो ये हो जाएगा 1 ये हो गया
2। ये समझे, कोई दिक्कत क्या है? तो 1 2 दोनों क्या सेम है, जूसा में, कोई दिक्कत? लिखिए इसको, नंबर 3 लिखिए, रूल नंबर 3। रूल 3 देखिए क्या लिखिए, डबल बॉन्ड आर काउंटेड 2 टाइम्स। डबल बॉन्ड आर काउंटेड 2 times and triple bonds 3 times. are counted in 3 times। नहीं समझे, डबल बॉन्ड को 2 टाइम काउंट करना है और ट्रिपल बॉन्ड को 3 टाइम काउंट करना है। जैसे क्वेश्चन देखिए क्या है, जैसे क्वेश्चन देखिए सी डबल बॉन्ड सी है, यहाँ देखिए क्या है, सी एच है और एच है और क्या ओ एच है। यहाँ देखिए क्लोरीन है, यहाँ क्या हाइड्रोजन है, और यहाँ देखिए डबल बॉन्ड ओ और हाइड्रोजन। यस हाँ सर। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ना। देखिए कैसे करेंगे हम लोग, आप ये जान रहे दोनों में हाईएस्ट तो ये है, इसको 1 इसको 2। हे देखिए आप देखिए ये कॉमन कार्बन है ना, यस सर। इसको छोड़ देंगे, इसके साथ जुड़ा हुआ कौन देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखिए इस कार्बन कॉमन है, इसको छोड़ देंगे। अब इसके साथ जुड़ा हुआ एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, लेकिन डबल बॉन्ड है, इसको 2 काउंट करेंगे, Yes. 2 ऑक्सीजन। नहीं समझे, तो कितना हाईएस्ट ऑक्सीजन किसके पास है? इसके पास यहाँ देखिए क्या है, ये कार्बन 2 छोड़ दिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन छोड़ेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन अब वो लिखा जो कि डबल बॉन्ड को 2 बार लिखना है, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन साथ है, ऑक्सीजन को 2 बार लिखना है, 2 ऑक्सीजन हो गया। किसके साथ हाईएस्ट, किसको हाईएस्ट है? हाईएस्ट है ऑक्सीजन के। इसको हाईएस्ट है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। जब 1 2 पता चल गया तो ई का इंटीजन, दोनों अपोजिट साइड है ना, क्या कहा जाएगा? अपोजिट करा इंटीजन कराएगा। कोई दिक्कत? तो लिखिए जल्दी इसको। एक नया क्वेश्चन देखिए क्या है, लिख लिए, सी डबल बॉन्ड ओ डैश ओ एच, और इसके साथ सी डबल बॉन्ड ओ और सी एल, इसके साथ देखिए क्या एच और क्या सी एल। देख रहे क्या ना। अब देखिए खुद देखिए क्या है, ये तो 1 होगा, ये पता चल गया, ये भी क्या होगा 2 होगा। ये दोनों कार्बन कॉमन है, इसमें देखिए कौन कौन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है। देखिए नहीं, यहाँ कहाँ देख रहे हैं आप, वो देख लिए, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ तो सोच रहे हैं आप, कुछ मत सोचिए, दुनिया में कोई आपका नहीं दी, बार बार बोल रहे हैं आपको। इधर 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 देखिए, इधर देखिए, देखिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 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 2 और क्लोरीन। आज चाचा फोन करते बोलते हैं बहुत कुछ सोचते रहता है, ध्यान रखिए इस पर आप। फेसबुक खोलिए, उसका मैसेज चेक कीजिए। हाँ इधर 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 देखिए, 10 को आईडी को दे देंगे। इधर देखिए, इधर देखिए, ये वो सुनाएंगे आप। ओह इधर देखिए ना, कार्बन है, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया ना, और कार्बन तो है लिखे, कॉमन हट जाएगा, ऑक्सीजन 2। हाईएस्ट किस में है? इसमें सर नीचे वाले में, क्लोरीन। ऑक्सीजन को छोड़ देंगे सर, उसमें 3 गुना हो गया सर। उससे मतलब हाईएस्ट किस में एटम है? एटॉमिक नंबर क्लोरीन है। ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2, दोनों नीचे है जूसा में। कोई दिक्कत नहीं समझे, मिटा दो इसको। रूल देखिए 4 क्या बोलता है, रूल नंबर 4 क्या बोलता है, अरे ऑलवेज प्रायोरिटी ऑफ रियल, ऑलवेज प्रायोरिटी ऑफ रियल ग्रेटर देन प्रायोरिटी ऑफ वर्चुअल। समझे क्या? जैसे एग्जाम्पल देखिए, सी डबल बॉन्ड सी है ना, एक देखिए क्या सी है, इसके साथ CH3 है, CH3 है और CH3 है, इसके साथ सी ट्रिपल बॉन्ड C और H है, और यहाँ देखिए क्या है H है, और यहाँ देखिए क्या है क्लोरीन है। देख रहे हैं ना। अब इसमें देखिए क्या होता है, सोचने वाली बात है। देखिए क्या होता है, आप खुद सोचिए ना, ये तो 1 हो गया, आप जान ये रहे हैं, ये क्या हो जाएगा 2 हो गया, ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये दोनों कार्बन क्या है, कॉमन है, तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ 3 कार्बन है, और ये तो कॉमन है, इससे जुड़ा हुआ 1 कार्बन है,
3 बार लिखेंगे। 3 बार लेकिन लिखेंगे 3 बार क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। दोनों सेम हो गया ना, ये हो गया। अब क्या करेंगे, सवाल ये है, तो सर कुछ नहीं करना है। ये कार्बन जो 3 बार लिखे हैं इसका वर्चुअल है ना, यस सर। तो ट्रिपल बॉन्ड के कारण 3 कार्बन आ गया। लेकिन ये क्या है, तीनों कार्बन रियल कार्बन है ना, ये क्या है, वर्चुअल कार्बन है। इस कंडीशन में जो वर्चुअल है उसका प्रायोरिटी कम हो जाता है रियल के तुलना में। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। तो दिक्कत नहीं समझे हो, नहीं समझते आप। ये 3 कार्बन किसके कारण आया है, ट्रिपल बॉन्ड के कारण आया है ना। यस लेकिन ये 3 कार्बन किसके, रियल 3 कार्बन में है। तो रियल का जो प्रायोरिटी है ज़्यादा होगा किससे, वर्चुअल वर्चुअल से। इसलिए 1 और दोनों क्या अपोजिट है ना, क्या कहला जाएगा, इंटीजन कहला जाएगा। नहीं समझा, कोई दिक्कत है क्या, समझो इसको। यस लिखिए लिखिए ऐसा होता है स्कूल में। लिखिए 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 तीसरा लिखिए ओ लिखने कुछ लिखिए सर, नहीं लिखिए। साथ ही में रोड करना चाहिए।